नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेन ट्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूँ रवि चौहान और आज हम जो हमारा बिंदु चल रहा था वो चल रहा था अर्थ अलंकार के ऊपर। अर्थ अलंकार के ऊपर जो बिंदु चल रहा था उसमें हमने उपमा अलंकार कर लिया था, रूपक अलंकार कर लिया था, संध्या अलंकार कर लिया था और आज हम कर रहे हैं संध्या अलंकार कर लिया था, अतिशयोक्ति अलंकार कर लिया था। आज हम इस बिंदु के ऊपर जो चर्चा कर रहे हैं वो हमारा बिंदु रहेगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम उत्प्रेक्षा अलंकार देख रहे थे कि होता क्या है। इसमें दो चीजें रहती है, एक तो उपमेय होता है और दूसरा उपमान होता है। ठीक है, उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी उपमा दी जाए। ठीक है, उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी उपमा दी जाए। ठीक है, और उपमान किसे कहते हैं? जिससे उपमा दी जाए। ठीक है, जिसकी उपमा दी जाए उसे कहते हैं उपमान और जिससे उपमा दी जाए उसे कहते हैं क्या? उपमान। ठीक है, तो सबसे पहले उत्प्रेक्ष अलंकार के परिभाषा देख लीजिए। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, कहने का मतलब कि जहां उपमेय में उपमान की, ठीक है, उपमेय में उपमान की संभावना क्या है? संभावना व्यक्त की जाए। ठीक है, उपमेय में उपमान की संभावना जहां व्यक्त की जाए उसे ही हम क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। ठीक है, और एक चीज इस अलंकार में और देखने के लिए आपको मिलेगी, क्योंकि अगर आप उपमेय और उपमान से पता नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है, उपमेय उपमान इसी को हमने उपमा अलंकार में भी देखा था, जहां पे उपमेय होता था, उपमान होता था, साधारण शब्द होता, साधारण धर्म होता था और उसके बाद वाचक शब्द होता था। ठीक है, किसमें होता था? उपमा अलंकार में। इसी चीज को हमने रूपक में भी देखा, उसी चीज को हमने संध्या तो आपको पता चल गया होगा किसको कहते हैं? संध्या अलंकार। ठीक है, उसके बाद अतिशयोक्ति भी हमने पढ़ा था। अतिशयोक्ति में तो हमने देखा था बिल्कुल एकदम अलग अलग चीजें अलग अलग अलंकार में आपको देखने के लिए मिलती रहती है। ठीक है, क्योंकि अतिशयोक्ति में तो बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है, उसी को अतिशयोक्ति कहते थे। और उपमा और उपमेय में जो उपमा अलंकार होता है उसमें उपमा मतलब एक साधारण वस्तु है, साधारण वस्तु की मतलब एक मुख्य वस्तु के साथ उसमें तुलना की गई थी। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहता है? यहाँ पे रहेगा उपमेय जिसकी उपमा दी जाए और उपमान जिससे उपमा दी जाए। ठीक है, उपमेय इसको बोलते हैं जिसकी उपमा दी जाए और उपमान उसे बोलते हैं जिसके द्वारा उपमा दी जाए। इतनी सी बात आपने समझनी है। ये जो दोनों वाक्य है ना यहाँ पे, उपमेय और उपमान हर अलंकार में रहते ही, ठीक है, हर अलंकार में। लेकिन थोड़ी सी बात होती है समझने की, कि अगर आपने इसे बहुत अच्छे से समझ लिया ना तो आपको समस्या नहीं भी आएगी परीक्षा में। ठीक है, और जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, और एक चीज इस अलंकार में और देखने के लिए मिलती है, जहां वाक्य के बीच में क्या है? वाक्य के बीच में या चरण के बीच में, वाक्य या इसी को बोलते हैं चरण। ठीक है, जिस अलंकार में वाक्य के बीच में या चरण के बीच में मनु, जनु, मानो, ठीक है, मनु, जनु, मानो, जानो, मनु, जनु, ये वाले शब्द आपको जिस पंक्ति में या चरण में देखने के लिए मिलेंगे उसे हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार। ये वाला जो बिंदु है ना बहुत रुचिपूर्ण रहने वाला है, बहुत ही रुचिपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि हमने आपके पास उदाहरण यहाँ लिख रखे और उदाहरण को हम एक एक उदाहरण को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ताकि जब भी और परीक्षा में जब भी ये वाला प्रश्न पूछा जाए उत्प्रेक्षा अलंकार से संबंधित
आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप उसे गलत करके ना आओ, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बता दी बात कि अतिशयोक्ति जो हमने पढ़ा था, रूपक जो पढ़ा था, संदेह अलंकार जो पढ़ा था, और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कौन सा, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। वो सारे बिल्कुल एक विपरीत थे, इसके विपरीत थे। ये वाला जो उदाहरण है, उत्प्रेक्षा जो अलंकार का उदाहरण है, वो एक अपने आप में अलग बनता है, ठीक है। तो इतनी सी बात आपने समझनी है। उपमेय और उपमान। उपमेय किसे कहते हैं, जिसकी उपमा दी जाए, और उपमान किसे कहते हैं, जिससे उपमा दी जाए। जिसकी उपमा दी जाए और जिससे उपमा, इससे उपमा दी जाएगी किसको, जिसको दी जाएगी। उपमेय उसको बोलते हैं जिसको दी जाएगी, और उपमा किसे बोलते हैं, जिससे दी जाती है, ठीक है। तो इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। और एक बात मैंने फिर बताई, जहां पे वाक्य के बीच में मनु देखने के लिए मिले, जनु देखने के लिए मिले, मानो देखने के लिए मिले, जानो देखने के लिए मिले, मनु देखने के लिए मिले, और जनु देखने के लिए मिले, उसे ही हम कहते हैं क्या कहते हैं, उपमा। उसे ही हम कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपके सामने वो वाक्य लिखा है, ठीक है। हिम के कहत, ठीक है, कहत उतरा, ठीक है, कहत उतरा के नेत्र जल से यूं भर गए, ठीक है। कहत उतरा के नेत्र होती है आंख, क्या होती है, आंख, ठीक है। नेत्र होती है आंख, ठीक है। नेत्र होती है आंख, और जल पानी, जल क्या होता है, पानी, ठीक है। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, ठीक है। उत्तरा किससे भर गए, जल से भर गए, जल से भर गए। हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नयन, ठीक है। कितना सुंदर यहाँ लेखक के द्वारा बताया गया है, ठीक है, कि कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से यूं भर गए, ठीक है। जब उत्तरा कह रही है तो उसके जो नेत्र है, उसकी जो आंखें हैं, वो पानी से इस तरह भर गई है, ठीक है, इस तरह भर गई है जैसे हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नयन। हिम के कणों से मानो हो गए पंकज नयन, ठीक है। हिम किसे कहा जाता है, बर्फ, ठीक है। हिम किसे कहा जाता है, अभी बर्फ। कण क्या होते हैं, टुकड़े, कण बोलते हैं टुकड़े को, ठीक है। पूर्ण मतलब पुनः, मानो, और ये जो चीज मैंने आपको बताई थी, मानो हो गए पंकज नयन, ठीक है। और पंकज किसको बोलते हैं, कमल को, ठीक है। तो यहां पे जो बात कही गई है ना, ठीक है, हिम के कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से यूं भर गए, क्या हो गए, जल से यूं भर गए, जल से क्या हो गए, भर गए, ठीक है, भर गए। नेत्र आंखें जल से भर गई, किसकी, उत्तरा की। किसकी आंखें भर गई हुई, उत्तरा की आंखें भर गए, ठीक है। हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नयन, ठीक है। कि हिम जो बर्फ के जो टुकड़े हैं, उसके बर्फ के जो टुकड़े हैं, उससे मानो जो पंकज है, फूल जो है, कमल जो है, वो आपके नए हो गए हैं। क्या हो गए हैं, नए हो गए हैं, ठीक है। तो आई बात समझ। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से यूं भर गए, कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से यूं भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नयन, ठीक है। कि कमल भी मानो, ये मान के चलो कि बर्फ के टुकड़ों से कमल नए हो गए हैं, ठीक है। क्या हो गए हैं, कमल नए हो गए हैं, ठीक है। फिर देखिए, कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से यूं भर गए, ठीक है। उत्तरा की जो आंखें ना, जल से यूं भर गई, ठीक है।
हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अब इतनी सी बात आपने ध्यान में रखनी है। उपमा हमने बताया था जिसकी उपमा दी जाती है। उपमा किसकी दी गई है? यहाँ पे उत्तरा की दी गई है। उत्तरा के नेत्र के जल से यूं भर गए, ठीक है। उत्तरा की यहाँ पे उपमा दी गई है, ठीक है। उपमान, जिससे उपमा दी जाती है, ठीक है। और जिससे उपमा दी जाती है, कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से यूं भर गए, ठीक है। कि कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से यहाँ यूं भर गए। यहाँ पे है उपमा दी गई है, उपमेय, ठीक है। उपमेय है जिसकी उपमा दी जा रही है। उपमा किसकी दी जा रही है? उत्तरा की दी जा रही है। और जिससे हिम क्या है? जिससे उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं। तो हिम इसमें क्या है? उपमान है। और जो आपका उत्तरा है वो उपमेय है, ठीक है। तो इतनी सी बात आपने ध्यान में रखनी। और अगर आपको समझ ना पड़े तो मानो, मनु, जनु, ये सारी चीजें आपने देखनी है जो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख रखी है, ठीक है। आगे देखिए एक उदाहरण। उस काल के मारे क्रोध से तनु कांपने उसका लगा, ठीक है। कांपने उसका लगा। उस काल के मारे क्रोध से कांपने उसका लगा, ठीक है। क्रोध होता है गुस्सा। गुस्से से क्या है? शरीर कांपने लगा। शरीर कांपने लगा। क्या होने लगा? उसका शरीर कांपने लगा, ठीक है। गुस्से से मान के चलो कि शरीर कांपने लगा। उस काल मारे क्रोध तनु कांपने उसका लगा। क्रोध तनु क्या होने लगा? उसका कांपने लगा। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, ठीक है। क्या हो गया? कितना सुंदर यहाँ पे वाक्य पूछा जाए तो काल मारे यहाँ पे उपमेय है, ठीक है। काल मारे यहाँ पे क्या है? उपमेय है। तनु, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा गया है तनु, ठीक है। उस क्रोध मारे तनु कांपने उसका लगा शरीर, ठीक है। कि उस काल मारे क्रोध, ठीक है। कि उसका जो शरीर है वो गुस्से से एकदम कांपने लगा। काल के मारे मतलब वो उसके गुस्से से एक नायक का शरीर कांपने लगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो ऐसा लगा कि हवा के जोर से, मनु भी आ गया उसमें, मानो भी आ गया। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, ठीक है। कि मानो जब हवा का जोर लगता है, पूरी तरह से जोर पड़ता है, तो मानो कि हवा के जोर से क्या है? हवा के जोर से सोता हुआ सागर भी जग गया है, ठीक है। क्या है? सोता हुआ सागर भी जग गया है, ठीक है। तो यहाँ पे उस काल मारे क्रोध तनु कांपने उसका लगा, ठीक है। कि जब उसका शरीर गुस्से से कांपने लग रहा था, ठीक है। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जग रहा था, ठीक है। कि मानो हवा के जो जोर से है सोता हुआ सागर भी जग गया है, ठीक है। कितना सुंदर वाक्य इसमें बताया गया है, ठीक है। आगे देखिए फिर से एक उदाहरण यहाँ पे। उसका मुख चंद्रमा, उसका मुख मानो चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है, ठीक है। उसका मुख मानो क्या है? चंद्रमा है। तो यहाँ पे उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए, किसकी उपमा दी जा रही है? उसके मुख की दी जा रही है, ठीक है। उसके मुख की उपमा दी जा रही है। और चंद्रमा क्या है? इसमें उपमान है। किस उपमान है? जिससे उपमा दी जाए। उसका मुख चंद्रमा के समान है। क्या है? उसका मुख चंद्रमा के समान है। उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए। उपमा किसकी दी जा रही है? इसमें चंद्रमा की उपमा दी जा रही है, ठीक है। चंद्रमा की उपमा दी जा रही है और उसका मुख इसमें उपमेय है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे बदल जाएगा, पहले जो हमने उपमा अलंकार पढ़ा था ना, उसमें तो हमने देखा था कि पहले उपमेय आता था, फिर उपमान आता था, फिर उसके बाद
क्या है, साधारण धर्म आता था, उसके बाद वाचक शब्द अंत में आता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे पहले आएगा उपमान, फिर आएगा उपमेय, ठीक है, फिर आएगा क्या, उपमेय। फिर यहाँ पे एक वाक्य फिर देख लीजिए, सोते ओढ़ पीतू पट श्याम सलोने, ठीक है, कितने सलोने गत, कितना सुंदर यहाँ पे पंक्ति पूछी गई है, सलोने गत, सोत ओढ़े, सोत अढ़ो पीतू पीठ श्याम सलोने गात, सोत अढ़ो आड़ो, सोत आड़ो पीतू पट श्याम सलोने गात, ठीक है। सोते हुए मतलब सोते हुए मानो ओढ़ पीतू, ठीक है, पीला पट वस्त्र, पीला वस्त्र, श्याम कृष्ण, सलोने गात, ठीक है, गात मतलब शरीर। यहां पे कितना सुंदर पंक्ति यहां पे दी गई है, ठीक है। सोत ओढ़त पीतू पट श्याम सलोने गात, कि जब श्री कृष्ण सो रहे हैं, ठीक है, श्याम जब सो रहे हैं, सोते हैं, तो उनके शरीर पर पीले वस्त्र इतने खूबसूरत लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं कि मानो, ठीक है, कि मानो नीलमणि सेल पर आतपू परियो प्रभाव, ठीक है, परियो प्रभाव, क्या करियो, परियो प्रभाव। मानो ये मान के चलो कि जो सुबह का जो सूरज है वो ऐसे लग रहा है कि नीलमणि के समान चमक रहा है, प्रभाव, ठीक है, सुबह, ठीक है, सुबह का जो सूरज है ना, सुबह का जो सूरज है, मानो नीलमणि सेल पर आतपू परियो प्रभाव, ठीक है, कि ऐसे लग रहा है कि जो सुबह का सूरज होता है वो ऐसे लग रहा है कि नीलमणि सेल पर आतपू परियो प्रभाव, ठीक है, कि नीलमणि के समान सुबह का सूरज चमक रहा है, ठीक है। सोत ओढ़ो पीतू पट श्याम सलोने गात की सोते हुए श्री कृष्ण के पट पर जो वस्त्र है, पीला जो वस्त्र है, वो इतना खूबसूरत लग रहा है कि मानो नीलमणि सेल पर आतपू परियो प्रभाव, ठीक है, कि मानो जो नीलमणि की जो चमक होती है, उससे भी सुबह के जो सूर्य होता है, उसकी सुबह के सूर्य की चमक अधिक चल रही है, ठीक है। आगे तो इन उदाहरणों से जो हमने उदाहरण यहाँ पे लिखे हैं, पहला उदाहरण था, दूसरा, तीसरा, ठीक है, ये तीनों उदाहरण थे। और यहाँ पे भी मैंने आपको बताया चौथा, ठीक है। फिर आगे देखिए उदाहरण, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा है, ठीक है, मानो अरुण रंग का घड़ा है, कि उसका सिर मानो वहीं पे फट गया, कि उसने सोचा कि अरुण रंग का घड़ा है। अरुण भी किसको बोलते हैं, सूर्य को ही बोलते हैं। तो इतनी बात आपने ध्यान में रखना कि जहां पर मनु, जनु, मानो, जानो, मनु, इस सहारी चीजें जो आपके लिए देखने के लिए मिलती है। फिर यहाँ पे फिर आ गया एक बार मनु, ठीक है, मानो चली आंगन कठिन ताते राय पाए, ठीक है, मानो चली आंगन राय कठिन ताते राय पाए, ठीक है। फिर यहाँ पे एक उदाहरण और दिया है, अरुण भय कोमल चरण भूवि चलवे ते मानू, ठीक है, चलवे ते मानू। फिर आ गया यहाँ पे मानू, ठीक है। तो जहां पर आपको जिस अलंकार में आपको ये देखने के लिए मिले, मनु, जनु, तनु, ठीक है, मनु, जनु, मानो, जानो, मनु और जनु, ठीक है। ये आपको जहां पे ये वाले शब्द आपको चरण में देखने के लिए मिलेंगे, वहां पे हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार रहता है, ठीक है। और उत्प्रेक्षा अलंकार जो होता है उसमें उपमेय जिसकी उपमा दी जाती है, और उपमान जिससे उपमा दी जाए, ठीक है, जिससे उपमा दी जाए। जैसे यहाँ पे दी गई है, कहती हुई उत्तरा के नेत्र,
कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से यूं भर गए। ठीक है, कि उत्तरा की यहाँ पे उपमा दी जा रही है। उत्तरा की यहाँ पे क्या है, उपमा दी जा रही है। ठीक है, और हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ठीक है, जिसकी उपमा दी जाए। ठीक है, उपमा किसकी दी जा रही है, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। उपमा किसकी दी जा रही है, कमल की दी जा रही है। ठीक है, कि हिम के कणों से कमल भी मानो नए हो गए हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उस काल हमारे क्रोध तनु कांपने उसका लगा। ठीक है, जब एक नायक का शरीर गुस्सा जब आता है एक नायक को, तो उसका शरीर मानो कांपने लगा। ठीक है, कांपने लगा, यहाँ पे उपमेय आ गया। ठीक है, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, और उपमेय यहाँ पे आ गया। ठीक है, कि मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जाग उठा, सागर जगा। ठीक है, कि जब हवा का जोर लगता है तो ये मान के चलो कि जो सोया हुआ सागर है वो भी जाग गया है। ठीक है, सोत ओढ़े पीतू पट श्याम सलोने गात। ठीक है, कि सोते हुए श्याम मेरे इतने सुंदर लग रहे हैं, उनके शरीर पर पीले वस्त्र इतने सुंदर लग रहे हैं, मानो नीलमणि सेल पर आत्मु प्रयोग कर रहा। ठीक है, कि मानो नीलमणि जो है वो भी सुबह की सेल पर आ रहा है, और सूर्य इतना सुशोभित लग रहा है कि नीलमणि के समान सुबह का सूर्य चमक रहा है। ठीक है, तो ये होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आज जो हमने उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ा, इसे आपने बहुत अच्छे से देख लेना है। सभी मित्रों को और दोस्तों को आज के बिंदु के लिए धन्यवाद।